हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप जैसे मकान होता है, मकान आप लोग बनाते हैं तो जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा तब तक आपका मकान अच्छा नहीं बनेगा। ठीक, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये आप कह सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के जो बच्चे CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अन्य कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जैसे आपका UPPCL हो गया, UPR विनर हो गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल हाल ही में जो वैकेंसी आई है UPMRC, उसमें भी आपका बेसिक के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डायनेमिक, एक होती है आपकी स्टैटिक। देखिए डायनेमिक का हम लोग प्रयोग करते हैं और स्टैटिक को प्रयोग बहुत कम, ना के बराबर होता ही नहीं है। ठीक, डायनेमिक जो होती है आपकी, इसका जो हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, जनरेशन करते हैं। और ये क्या होता है, ये आपका फ्रिक्शन से पैदा होता है। इससे फ्रिक्शन से ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये आपकी चार्जेस के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, इतना मोटा मोटा जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी डायनेमिक, एक होती है आपकी स्टैटिक। इसका प्रयोग क्या होता है, हम लोग बहुत कम करते हैं। ठीक है, और डायनेमिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपका होता है ये कहलाता है आपका परमाणु। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका परमाणु। ठीक, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक, परमाणु, परमाणु की पिक्चर भी आएगी, जॉन ब्रायन की, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, वो पोखरण जो हुआ था टेस्ट, उस पर आधारित थी, बहुत अच्छी पिक्चर। अब देखिए परमाणु, परमाणु अब ये हो गया, ये होता है बेटा आपका कहलाता है नाभिक। क्या कहलाता है, नाभिक। इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होता है, परमाणु का भार कितना, 99%। 99% जो परमाणु का भार होता है वो बेटा कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या, एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो क्या कह सकते हैं, परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर क्या कह सकते हैं, P+N। P+N मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन
प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा ये जो होती है आपकी, ये परमाणु की पहली सेल होती है। उसके बाद दूसरी होती है आपकी, तीसरी सेल होती है, दूसरी सेल होती है, उसके बाद आपकी ये तीसरी सेल। ठीक, अब ये होती है, ये कहलाती है आपकी के कहलाती है, ये कहलाती है आपकी एल कहलाती है, ये कहलाती है आपकी एम कहलाती है, ये आपकी एम कहलाती है। ठीक, के एल एम एन। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा? 2 होती है। उसके बाद इसमें होती है आपकी 8 होती है, इसमें आपकी क्या होती है? इसमें होती है आपकी 18 होती है, और इसमें आपकी 32 होती है। बोरबरी के नियम के अनुसार जो पहली सेल होती है वो क्या होती है नाभिक के पहले, उसको बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होंगी? 2 होगी। उसके बाद आती है आपकी एल, एल में होती है 8, एम में होती है 18, इसमें होती है 32। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इन्हीं के कारण जो होती है कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, और इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, लगभग जो आपका इनके बीच में जो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण के 40 गुना होता है। कितना? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके 40 गुना जो है, या 40 गुना जो होता है ये फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस सेल को छोड़ के नहीं जा पाते, जा नहीं पाते, मतलब जा पाएंगे नहीं। ठीक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी तो ये अपने सेल को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं के कारण क्या होती है? आपकी करंट फ्लो होती है। ठीक, अब चलिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। क्या बेटा? निगेटिव चार्ज। ठीक, इस पे चार्ज कितना होता है बेटा? -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। ठीक, अच्छा ये क्या होता है? सबसे हल्के होते हैं, सबसे हल्के का होते, सबसे हल्के का। ठीक है, अच्छा अब इनकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपकी थॉमसन ने की थी। किससे? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इसकी हमने क्या बताया? आपका जो इसका भार होता है वो क्या होता है? सबसे हल्का होता है। मतलब परमाणु का सबसे हल्का कण जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आपका द्रव्यमान होता है ये होता है आपका 9.11 × 10⁻³ kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
का जो भार होता है वो कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपका जो आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो वैल्यू होती है ये होती है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और इसका जो भार होता है, ठीक है, इसका भार जो होता है सेकेंड लार्जेस्ट भार होता है, मतलब सबसे ज़्यादा भार आपका न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद आपका उसके बाद जो भार होता है वो आपका प्रोटॉन का होता है। ठीक है, और इसका जो भार होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपका पाया जाता है नाभिक में। ओके, उसके बाद आपका आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण, भारी कण। इस पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये उदासीन होता है। ठीक है, और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो मास होता है, ठीक है, इसका जो मास होता है बेटा वो क्या होता है, यही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन सबसे भारी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब नाभिक की अगर हम त्रिज्या की बात करें, ये आपका नाभिक हो गया और इसकी त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये रेडियस हो गया। तो अगर हम नाभिक की त्रिज्या की बात करें, ठीक है, अगर हम परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की बात करें, चलिए हम व्यास की बात कर लेते हैं, तो त्रिज्या आप समझ ही जाओ। ठीक, तो इसका जो व्यास होता है डायमीटर, ठीक, तो परमाणु का व्यास ठीक, परमाणु का जो व्यास होता है बेटा, मैं आप परमाणु के व्यास की बात कर रहे हैं, नाभिक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परमाणु का व्यास जो होता है ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, और जो इलेक्ट्रॉन का व्यास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁻50 मीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु का व्यास कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना होता है। ठीक है, और जो आपका नाभिक का व्यास होता है, ये इस नाभिक का व्यास जो होता है ये होता है 10⁻⁻14 मीटर। ठीक, तो परमाणु का व्यास आपका ये हो गया, नाभिक का ये हो गया, इलेक्ट्रॉन का व्यास ये हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या है?